हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स की दुनिया। ऑलरेडी हमने 3.1 जो प्रश्नावली था वो कंप्लीट कर लिया है। अब आगे हम प्रश्नावली 3.2 आप लोगों को बताएंगे। देखिए, प्रश्नावली 3.2 है। प्रश्नावली जो 3.2 है उसमें क्या है आपको बताएंगे। पहले बेसिक चीज़ें बताएंगे, जान लीजिए बेसिक उसमें आपको पढ़ना क्या है 3.2 में। उसके बाद उसके बारे में जान लीजिए, फिर प्रश्नावली पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका प्रश्नावली 3.2 है, उसमें आव्यूह का जोड़ पढ़ना है आपको, आव्यूह का घटाना पढ़ना है आपको, और आव्यूह का गुणा पढ़ना है आपको। ठीक है, तो देखिए पहले हम आव्यूह का जोड़ बताएंगे कैसे किया जाता है। देखिए आपका आव्यूह का जोड़, पहला आपको क्या पढ़ना है, आव्यूह का जोड़, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आव्यूह का जोड़ पढ़ने से पहले देखिए, मान लीजिए आव्यूह का जोड़ कैसे किया जाता है ये आपको बताएंगे। ठीक है, तो थोड़ा तो फ्रेंड्स हम आव्यूह का जोड़ आपको बताने वाले थे कि आव्यूह का जोड़ कैसे किया जाता है। तो हम माना हमने, देखिए आपका माना हमने एक आव्यूह, माना कोई आव्यूह ए है जो कि दिया गया है यहाँ पे ए बी सी, और यहाँ पे डी ई और एफ। जबकि वहीं हमने दूसरा आव्यूह जो है यह हमने यहाँ पे ये लेट कर लिया है एफ जी एच आई जे के। ठीक है, अब इसको हम ऐड कर देते हैं। देखिए ऐड कैसे किया जाता है। जब इसको ऐड करेंगे तो आपको हमने बताया है कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होता था। इक्वल मैट्रिक्स होता था कि जो मैट्रिक्स जो फर्स्ट मैट्रिक्स होता था उसका a11 ये दूसरे मैट्रिक्स के a11 के बराबर होता था, और a12 दूसरे मैट्रिक्स के a12 के बराबर होता था। इसी प्रकार a13 इसके a13 के बराबर होता था। इसी तरह हम जब इसको ऐड करेंगे तो जो इसका a11 है इसके a11 में ही ऐड करेंगे, ना कि इसका a1 और किसी इसके एलिमेंट में ऐड होगा और किसी अवयव में ऐड नहीं होगा। तो देखिए अगर a प्लस बी कह रहा है तो यहाँ से देखिए a पर, और यहाँ पे इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है a1 है, इसका क्या है देखिए f है। तो यहाँ से आप a प्लस f, ये क्या है b है, देखिए यहाँ पर क्या है g, तो ये b प्लस g, और ये क्या है आपका c है, ये क्या है आपका h है, c प्लस h, ये क्या है आपका d है, ये क्या है आपका i, d प्लस i कर सकते हैं, और ये आपका e है, देखिए ये आपका j है, e प्लस j, और ये आपका f है, और ये आपका k है, देखिए f प्लस q। तो फाइनली हमने देखिए a प्लस b जो मैट्रिक्स का है वो हम निकाल चुके हैं। देखिए शर्त क्या होनी चाहिए आपका a प्लस बी करने के लिए। देखिए ये कितने आर्डर का मैट्रिक्स है आपको ये पता करना होगा। देखिए यहाँ पे रो इंटू कॉलम होता है, r इंटू सी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रो कितने हैं, देखिए रो कितने हैं 1 2, अर्थात ये 2 है, और क्रॉस 1 2 3 3 कॉलम है, अर्थात ये 2 क्रॉस 3 का जो मैट्रिक्स है। अब 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स हमेशा 2 क्रॉस 3 के ही मैट्रिक्स में आप ऐड कर सकते हैं, न कि आप 2 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स को 3 क्रॉस 3 या अन्य कोई मैट्रिक्स में ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। आपको हम बताएंगे क्यों नहीं हो सकता, ये भी बताएंगे। ये देखिए ये इसका भी आर्डर देख लीजिए 2 क्रॉस 3। तो कुल मिलाकर सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स सेम ऑर्डर में ही ऐड होगा, न कि डिफरेंट ऑर्डर में ऐड हो सकता है। इसीलिए 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है तो 2 क्रॉस 3 में ऐड हुआ है। अगर मान लीजिए ये देखिए आपको एक प्रकार का नमूना हम बता रहे हैं, इसके बाद हम एग्जाम्पल जब प्रश्नावली में चलेंगे तो एग्जाम्पल लेंगे तो आपको समझ में और बेहतर आएगा। तो पहले आप ये नमूना जान लीजिए। तो ये आपका हो गया ऐड। अब मान लीजिए अगर हम इसको यहाँ पे कर लिए, ठीक है, यहाँ पे एल एम एन कर लिए। अब ये कितने क्रॉस कितने का मैट्रिक्स हो गया, देखिए ये आपका 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स हो गया। अब यहाँ पे आप ऐड करिए इसको a प्लस बी करिए। देखिए आप a प्लस बी करेंगे तो ये आपका ऐड हो जाएगा इसमें, और इसका ये इसमें ऐड हो जाएगा। लेकिन जो ये आपका पक्ति है यहाँ पे
इसमें नहीं है, तब आप इसको ऐड नहीं कर सकते। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जो ऑर्डर सेम ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होगा वही ऐड हो सकता है, नहीं तो डिफरेंट ऑर्डर का मैट्रिक्स कभी ऐड नहीं हो सकता। अर्थात हम इसको ए और बी को ऐड नहीं कर सकते यहाँ पे इसको। और इससे पहले सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स हम ऐड करके आपको दिखा चुके हैं, ठीक है। तो ये आपका नमूना है। फिलहाल हम देखिए, अब हम आव्यूह का घटाना पढ़ेंगे, कैसे आव्यूह को घटाया जाता है। जैसे हमने आव्यूह को जोड़ना सिखाया था कि सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स रहेगा तभी हम आव्यूह को जोड़ सकते हैं, इसी तरह सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स रहेगा तभी हम आव्यूह को घटा सकते हैं, अन्यथा हम आव्यूह को घटा नहीं सकते। देखिए, माना लेट कर लिया हमने कोई एक मैट्रिक्स ए है जो कि आपका ए बी सी डी है। ये कितने क्रॉस कितने का 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स, हमने बताया था सेम ऑर्डर होना चाहिए, सेम ऑर्डर होना चाहिए। तो हम 2 क्रॉस 2 का एक अनदर मैट्रिक्स लेते हैं इसको घटाने के लिए। तो यहाँ पे बी हमने लेट कर लिया, सी डी ई और एफ। अब देखिए, इसका a11 इसके a11 में घटाएंगे, a माइनस बी कर रहे हैं, ठीक है। a माइनस बी करेंगे तो a माइनस सी, देखिए a माइनस सी, और इसका b माइनस डी, देखिए b माइनस, इसका c माइनस ई, देखिए c माइनस ई, और इसका d माइनस एफ, इसका d माइनस एफ। ये आपका आ गया घटाना। अब हम आव्यूह का जोड़ और आव्यूह का जो घटाना है उसका हम गुणधर्म पढ़ेंगे। ये कौन कौन से रूल का फॉलो करता है रूल को। देखिए, आव्यूह का जोड़ है या आव्यूह का जो घटाना है वो ज़्यादातर 2-3 नियमों का पालन करता है। देखिए, उसमें क्रम विनिमय नियम है, उसमें साहचर्य नियम है, तो हम बताएंगे। देखिए, आपका घटाना है या आपका जोड़ है। देखिए, आव्यूह का जोड़ है या आव्यूह का घटाना किन नियमों का पालन करता है। देखिए, इसके लिए नियम क्या होते हैं। नियम नंबर 1, नियम नंबर जो 1 है आव्यूह का जोड़ या घटाना के लिए, आपका साहचर्य नियम, साहचर्य नियम, ये आपका पहला रूल है। इसमें साहचर्य नियम, और दूसरा क्या है, क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम, विनिमय नियम। अब साहचर्य नियम में क्या होता है ये आपको बताएंगे। यहाँ पे आ जाइए, बात करते हैं साहचर्य नियम। तो माना कोई मैट्रिक्स, कोई आव्यूह ए बी और सी इस प्रकार है। हमने 3 आव्यूह लेट कर लिया। अब देखिए, साहचर्य नियम की बात करते हैं तो साहचर्य नियम कैसे होता है आप देख लीजिए। देखिए, साहचर्य नियम के लिए देखिए, हम बात करते हैं साहचर्य नियम के लिए। तो हमने माना कोई 3 जो मैट्रिक्स है आव्यूह ए बी सी। अब यह कैसे फॉलो करेगा कि यह साहचर्य नियम का पालन कर रहा है। देखिए, a प्लस बी प्लस सी, ये देखिए ब्रैकेट लगा दिया हमने। यह मैट्रिक्स जब a प्लस बी, अब इसको आप छोटे ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, और प्लस सी के बराबर हो जाएगा, तो ये आपका साहचर्य नियम हो जाएगा। अब बात करते हैं हम क्रम विनिमय नियम। देखिए, साहचर्य नियम को फॉलो 3 मैट्रिक्स, कम से कम आपका 3 मैट्रिक्स होंगे तभी साहचर्य नियम का को फॉलो करेंगे। अब क्रम विनिमय नियम के लिए 2 मैट्रिक्स ही काफी है। देखिए, माना हमने 2 मैट्रिक्स, माना कोई 2 आव्यूह हैं, कोई 2 आव्यूह ए व बी। तो ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, यह अगर हो जाएगा तो आपका यह क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा। तो ये हमने जोड़ के लिए बता दिया। देखिए, हमने बताया था कि यह जो है साहचर्य नियम और क्रम विनिमय नियम का जो ये जोड़ है यह पालन करता है, लेकिन जो घटाने के केस में है यह इनका पालन नहीं करता है। ना ही यह साहचर्य नियम का पालन करेगा और ना ही यह क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा। तो फाइनली हमने आपको जोड़ भी बता दिया और घटाना भी बता दिया।
अब हम प्रश्नावली पर चलते हैं, कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे तो हम आपको दो आव्यूह का गुणा बताएंगे, दो आव्यूह का गुणा। तो हम प्रश्नावली 3.2 पर चलते हैं। देखिए प्रश्नावली 3.2 का जो पहला एग्जाम्पल है, प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर पहला जो है, देखिए क्या दिया है। यदि a बराबर 2 3 4 2 ये दिया है, और b बराबर आपका 1 3 -2 और 5 दिया है, 1 3 -2 और 5 दिया है, जबकि c बराबर आपका दिया है -2 5 3 और 4, -2 5 3 और 4। ये आपका a b और c दिया है। अब क्या पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन क्या है इसका, a प्लस b का मान निकालिए। देखिए हम a प्लस b का मान निकालते हैं तो यहाँ से एक वैल्यू क्या है, देखिए एक वैल्यू क्या है, 2 है, 4 है, 3 है और 2 है। कितने क्रॉस कितने का मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 का। आप 2 क्रॉस 2 कर लीजिए। अब प्लस b करेंगे, देखिए प्लस b 1 3 -2 और 5। अब ये हो गया आपका, ये भी 2 क्रॉस 2 का। देखिए सेम ऑर्डर है तो मैट्रिक्स ऐड हो जाएंगे। अब इसका a11 इसकी a11 और इसका a12 इसके a12 में, और इसका 12 इसके a21 में, और इसका 22 इसके a22 में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हम इसको ऐड करते हैं। देखिए 2 1 देखिए 3 हो जाएगा, ये 3 और 3 6 हो जाएगा, और ये 4 और 2 ये देखिए माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, 4 - 2 2, ये 2 और 5 7 हो जाएगा। ये आपका a प्लस b हो गया। इसी का क्या आता है, यहाँ पे 2 3 4 2 माइनस करेंगे 1 3 -2 और 5, तो देखिए क्या आता है, ठीक है 2 - 1 क्या आएगा, 1 आएगा, 3 - 3 कितना आएगा, 0, 4 - 2 देखिए यहाँ पे माइनस है, ये इसके अंदर माइनस है, तो यहाँ से देखिए 4 माइनस फिर -2 यानी क्या होगा, ये 4 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और 2 बराबर ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ आप इसको 6 कर लीजिए। इसके बाद देखिए 2 और -5 यानी 2 में से 5 को ऐड घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा -3, ये आपका -3, ये आपका आंसर a माइनस b आ गया। अब इसी में देखिए आपको हमने पहले ये नहीं बताया है कि जो एलिमेंट का मल्टीप्लाई किया जाता है इसमें तो कहाँ पर होगा। जैसे 3 है तो a में मल्टीप्लाई करना है तो किसमें हम करेंगे। आपके मन में आ रहा होगा कि हम 3 को इसमें भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या इसमें भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या इसमें नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। यदि आपको 3a दिया है तो आप देखिए इसके सारे एलिमेंट में आप 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए ये आपका 2 3 4 2 ये बराबर इतना दिया है, और आगे 3 दिया है, माइनस c देखिए कितना दिया है, -2 5 3 और 4 दिया है। आप इसको देखिए यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6। अब यहाँ से आप इसको माइनस कर सकते हैं आसानी से, 3 4। अब इसको देखिए माइनस कर दीजिए यहाँ से, 6 माइनस माइनस प्लस, देखिए +2 8 हो जाएगा, 9 माइनस 5 देखिए 4 हो जाएगा, और आपका ये 12 माइनस 3 9 हो जाएगा, ये 6 माइनस 4 2 हो जाएगा। ये आपका फाइनली आंसर आ चुका है इसका 3a माइनस c का। अब इसी में जो चौथा पार्ट है, तो फाइनली हमने जो 3.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। देखिए उसमें 2 क्वेश्चन आपका और बचा था, a और b और b और a। देखिए हमने आपको अभी मैट्रिक्स का गुणा नहीं बताया है, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। हम दूसरे वीडियो लेक्चर में जब आपको मैट्रिक्स का गुणा बताएंगे तो आपको ये दोनों क्वेश्चन वहाँ पे डिस्कस कर देंगे। ठीक है, तो पहले हम इन दोनों क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या आ जाता है आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है,
निम्नलिखित को परिकलित करिए। देखिए आपका इसमें क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्वेश्चन नंबर जो पहला है को क्या करना है, देखिए ऐड करना है ए बी माइनस बी, ए बी माइनस बी और ये धन प्लस, देखिए ऐड करना है, क्या ऐड करना है, ए बी और ये आपका बी और ए, बी और ए, इसको ऐड करना है। हमने पहले ही आपको इस प्रकार का नमूना जो है कि बता चुके हैं, जब मैंने आपको जोड़ बताया था तो इसी प्रकार का कुछ एग्जाम्पल लेकर हम आपको बताए थे। तो ये 2x2 की मैट्रिक्स है, ये भी देखिए 2x2 की मैट्रिक्स है, सेम क्लास है, सेम ऑर्डर है। जब सेम ऑर्डर है तो सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स को आप आसानी से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप ऐड कर दीजिए, देखिए क्या होगा, ए को ए से ऐड करेंगे कितना होगा 2a, बी को बी से ऐड करेंगे कितना होगा 2b, और यहाँ पे बी को बी से ऐड करेंगे कितना होगा 0 हो जाएगा। और क्या करेंगे, यहाँ पर ए से ए को ऐड करेंगे 2a, ठीक है। आपका आंसर कितना आ गया 2a 2b 0 और 2a, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर, इसी जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका जो दूसरा, देखिए प्रश्नावली 3.2 में जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका जो दूसरा क्वेश्चन ये दिया गया है। अब इसको हम लगाते हैं, देखिए कैसे होगा। ये देखिए आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका फर्स्ट मैट्रिक्स दिया गया है। सेकेंड मैट्रिक्स में क्या एलिमेंट है 2ab 2bc माइनस 2ac और माइनस 2ab। अब यहाँ पे इसको ऐड करते हैं, देखिए ऐड करेंगे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, देख लीजिए इसको ऐड करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको और इसको ऐड करते हैं, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac। अब इसको और इसको ऐड करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इसको हम क्या करेंगे, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा होगा आपको, ये आपका बी प्लस सी का होल स्क्वायर दिख रहा होगा, बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये आपका a माइनस सी का होल स्क्वायर दिख रहा होगा, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, देखिए a माइनस सी का होल स्क्वायर ये आपको दिख रहा होगा, ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो फाइनली यह आपका आंसर हो गया, आपको यही करना है। अब इस प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर, तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 का 3 और 4 क्वेश्चन है उसको हम बताएंगे। तो 4 क्वेश्चन आपको पहले बताते हैं क्या हो जाएगा। देखिए आप यहाँ से इसको इसमें ऐड करिए, आपका क्या हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये इसको इसमें ऐड करिए, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। आपका इसको इसमें ऐड करिए, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। इसको इसमें ऐड करिए, ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, आपने फार्मूला पढ़ा है साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये आपने फार्मूला पढ़ रखा है 10th में, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका ये 1 हो जाएगा। ये हमने आपका क्वेश्चन नंबर 4 बता दिया। अब हम उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन 3, मैंने आपको 3 क्वेश्चन इस प्रश्नावली में इस क्वेश्चन के अंतर्गत दूसरे क्वेश्चन के अंतर्गत बता चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जो आपका ये तीसरा क्वेश्चन है ये आप हमको बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। तो फाइनली हम ये प्रश्नावली का 2 क्वेश्चन हो चुका है, तीसरा क्वेश्चन हम दूसरे वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।